नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी भर्ती है और आपको हकीकत में सरकारी नौकरी चाहिए, सीरियस हो तो इस प्रमाणिक जानकारी को दिल से देखिएगा। और बहुत अच्छी भर्ती है, एक बार लग गए तो ये समझो मतलब बल्ले बल्ले, कोई हटाने वाला नहीं है आपको और अच्छी खासी सरकारी सैलरी है। रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, किस लिए? ताकि आपके घर में नौकरी आ पाए। प्रमाणिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल पूरा। अब जब भी इन भर्तियों की इंटरव्यू डेट आएगी तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा और आप अप्लाई कर पाओगे और फिर आप रेडी हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। तो जानकारी को पूरी देखिएगा भैया। अब बात करते हैं हम इस भर्ती की। अब ये भर्ती भैया हरियाणा में आई है, HR, और ये है कहाँ की? फरीदाबाद की भैया। अप्लाई पहले वो ये है 8 फरवरी 2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 9 मार्च 2026 और ऑल इंडिया भर्ती है ये, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अब ये मत समझना आप कि ये हरियाणा की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, CENTRAL, यानी कि केंद्र सरकार की। तो सब अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अब दोबारा बोल रहा हूं, भारत का कोई भी राज्य का निवासी अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इस भर्ती की एज की, 18 से। इस भर्ती में भाई साहब क्या ही बताऊं एज की तो मैं आपको, 18 से 50 साल की एज है, जिसमें SC और ST को 5 और OBC को मिलेगी 3 साल की छूट, जिसमें PWBD यानी कि हैंडीकैप 10 साल तक की छूट है। अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इस भर्ती की वो है सैलरी। सर सैलरी का क्या मान रहा है, सैलरी क्या प्रोसीजर है? दोबारा कह रहा हूं, एक बार लग गई कोई हटाएगा नहीं, परमानेंट नौकरी है। अभी भी कह रहा हूं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब सैलरी सुन लीजिए, इस भर्ती में जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो है भैया आपकी 24,890 से 36,890। इसके अलावा ये तो शुरुआत है 24,890, जिसमें TADA लगा के आपकी जो सैलरी बनेगी 28,900 के समथिंग सैलरी बनेगी। क्लियर पॉइंट? अब ये सैलरी डिपेंड करती है आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां महंगाई कितनी है। तो जहां महंगाई ज्यादा होगी वहां सैलरी भी ज्यादा होगी। आई होप आप समझ गए। अब बात करते हैं इस भर्ती में पदों की कि सर पद कौन कौन से हैं। तो भैया स्क्रीन पर देखिए आपके सामने, क्लीनर, जिसको हम कहते हैं सफाई कर्मचारी, सिर्फ पढ़ा लिखा हो, यानी कि लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, चाहे अनपढ़ हो, 0 क्वालिफिकेशन हो, तब भी अप्लाई कर सकता है। अगर शुद्ध देसी भाषा में बात करूं तो अनपढ़ अनपढ़ भी अप्लाई कर सकते हैं सफाई कर्मचारी के लिए। फीमेल अटेंडेंट ग्रुप डी की ही कैटेगरी है, बिल्कुल अनपढ़। ठीक है भाई। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर BA पास होना चाहिए। ड्राइवर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है भाई। क्लर्क BA पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट GNM होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन 12th प्लस डिप्लोमा, लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा होता है। डेंटल हाइजीनिस्ट रिलीवेंट डिप्लोमा कोर्स इन डेंटल हाइजीन, ये पद हैं, ध्यान से देख लीजिए। और अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। देखो भैया 28,900 रुपए तो मिलेंगे आपको। सुन लीजिए किस किस को, क्लीनर यानी कि सफाई वाला, फीमेल अटेंडेंट, ठीक है, ड्राइवर, ये रही पोस्ट। इसके अलावा अब जो 32,000 से 36,890 तक सैलरी मिलेगी, 32,000 से मैं लिख देता हूं 36,890 तक जो सैलरी मिलेगी वो किसको मिलेगी? फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी कि जो ये पोस्ट बताई है ये मैंने ग्रुप C की बताई है, और जो पहले बताई थी ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और आपका महिला अटेंडेंट, ये आपकी ग्रुप D की पोस्ट है। ठीक है भाई। इसके अलावा
देखो दोबारा सुन लीजिए, यहां जो पद है, दोबारा बता रहा हूं, पद है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेंगे। जितने अच्छे लोग मिलेंगे, जितने ज्यादा इंटरव्यू देंगे, पास होंगे, उनको नौकरी दी जाएगी। ठीक है भाई। अब यहां मैंने सैलरी की आपको शुरुआत बता दी, 28,000 या 29,000 के आसपास फर्स्ट मंथ सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है भाई। अब ये भर्ती निकली कहां है? तो भैया ये निकली है आपकी फरीदाबाद HRECHS। अब सर ECHS क्या है? ये एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। यहां ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्तियां निकली हैं। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जॉब है, लेकिन कभी भी एक्स सर्विसमैन ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते। अब प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद चपरासी थोड़ी बनेगा। आप सोचो, कहां कोई आदमी अपनी सैलरी 65,000, 60,000, 42,000 ले रहा है और कहां एकदम 28,000 पे आ जाए, 22,000 पे आ जाए और फिर उसको काम करना पड़े ग्रुप डी का, तो वो नहीं करेगा। अब आम आदमी क्या करता है? आम आदमी इसीलिए अप्लाई नहीं करता, वो सोचता है कि एक्स सर्विसमैन अप्लाई करेंगे। एक्स सर्विसमैन अप्लाई करते नहीं है, तो ये जॉब्स खाली रह जाती है और बार बार आती रहती है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जॉब्स हमेशा खाली रह जाती है। अब उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हमें, इसीलिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन इन भर्तियों के लिए अप्लाई नहीं करते। आई होप जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया आप समझ गए। अब इसके बाद आपको एक नई बात और बता देता हूं मैं, वो है इस भर्ती का एड्रेस। क्या है इस भर्ती का एड्रेस? भैया ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपको पद लिखना है यहां लिखना है, और यहां लिखना है आपको टू। यहां से आपका एड्रेस स्टार्ट होगा। और देख लीजिए भैया, एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। ये मान के चलो लिफाफा है और इस पर आपको एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस है आपके सामने, देखिए। नाउ सेंड दिस एप्लीकेशन फॉर्म टू OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल एयरफोर्स स्टेशन डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद 12-1005। ये एड्रेस है, देख लीजिए दोबारा से तसल्ली से। इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। इसके बाद यहां लिखना है आपको फ्रॉम, यहां आपका नाम आ जाएगा, यहां आपका एड्रेस आ जाएगा, और यहां ईमेल आईडी आ जाएगी, और यहां फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये कर देना है। अब सर जी डॉक्यूमेंट्स तो बता दीजिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। ठीक है भाई। 4th नंबर पे ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। 5th नंबर पे आपके पास 10th की मार्कशीट, 8th की मार्कशीट, 5th की मार्कशीट हो तो लगा देना। अनपढ़ता के लिए फॉर्म भर रहे हो, यानी कि अनपढ़ पोस्ट के लिए जहां पर पढ़ाई लिखाई है, वहां सिर्फ आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है या आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी बस, या जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चल सके वो चीज जरूरत पड़ेगी। महिला अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी के लिए, दोबारा सुन लीजिए, अनपढ़ लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगेगी साफ वाली, और एक फोटो लेटेस्ट। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। ये रहा प्रोसीजर आपके डॉक्यूमेंट्स का। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने। इस भर्ती की खासियत है भैया आपकी, ना तो कोई आपको फीस देनी है, ना कोई आपको एग्जाम देना है, सीधी इंटरव्यू पे। अब यहां उन लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका फॉर्म सेलेक्ट होगा। ठीक है भाई, फॉर्म सेलेक्ट है यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब यार जिस पर फॉर्म ही भरना नहीं आता वो क्या जॉब करेगा? इसीलिए जिनके फॉर्म रिजेक्ट होते जाएंगे उनको बुलाएंगे ही क्यों। अब उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद होगा आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट चेक, उसके बाद मेडिकल आपकी जॉब के लिए, उसके बाद होगा आपके पास कॉल लेटर दे देंगे भैया। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है चपरासी का, सफाई कर्मचारी का, तो आप लगा सकते हो। एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपको खाना बनाना आता है, कुक का डिप्लोमा है तो आप लगा दीजिए। ITI का कोई मार्कशीट है, ITI का कोई एक्सपीरियंस है, लगा दीजिए। इससे बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है नौकरी मिलने में। तो ये प्रोसीजर रहेगा आपकी जॉब का। अब अगर मान के चलो आपको इस फॉर्म को प्रॉपर भरना नहीं आता और आपने इतनी सी भी गलती कर दी, चुन्नी सी भी, आप इस नौकरी से बाहर, तुरंत फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। अब आपको चाहिए खाली और भरा हुआ फॉर्म, तो उसकी फीस अलग रहेगी। ठीक है भाई।
आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। और अगर आप चाहते हो आपका कंप्लीट फॉर्म हम आपके लिए भरें तो उसकी फीस अलग रहेगी। अब आपको बता दूं, देखो आज हमने एमटीएस बहुत सारे फॉर्म भरे हैं। देखो एक फॉर्म आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके अलावा ये भाई है हमारे इंद्रभान, इन्होंने हमसे 2 फॉर्म फिल कराए। आप देख सकते हो इंद्रभान का एक और फॉर्म। अब ये है हमारे प्रदीप कुमार जी, आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमारे पास भेज दिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने, उनकी फोटो कॉपीज हम लगाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भेजते हैं। ये रहा प्रदीप कुमार का दूसरा फॉर्म, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर। इसके बाद सुशील कुमार जी हैं, इनके भी हमारे पास 2 फॉर्म है, 2 फॉर्म इन्होंने हमसे भराए। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो हम आपके फॉर्म को फिल करें और हम ही आपके फॉर्म को अच्छे से पोस्ट करें ताकि आपके पास कॉल आ पाए, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। और अगर आप हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म फिल कराना चाहते हो तो भैया उसकी फीस हमेशा अलग रहती है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से फॉर्म भरते हैं हम और इसको लिफाफे में इस तरीके से रखना है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये किसी नरेश कुमार का है, चंडीगढ़ का चंडी मंदिर। और अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इसकी अलग से फीस रहती है, आप देख सकते हो। अरे भाई दोनों कैमरामैन आपको नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम नहीं आ रहे तो एक बार हमें भी ले लीजिए, ठीक है। ये लिफाफा में डाल दिया हमने फॉर्म और इसको अब पैक करके डाल देते हैं। अभी हमने हाल ही में 2 फॉर्म भरे, एक स्वीपर का भरा है लखनऊ का, लखनऊ कोर्ट, और ये भरा है हमने चंडी मंदिर पंचकुला। देख सकते हो आप दोनों, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो दिया गया नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हो। तो भैया 9050248849 9050248849 इस नंबर पे आपको हमारे पास व्हाट्सअप करना है भैया। और इसी नंबर पे आपको फीस डालनी है। फीस डालने के बाद आपको हमारे पास स्क्रीनशॉट सेंड करना है और आपको तुरंत खाली और भरा हुआ दोनों फॉर्म दे दिए जाएंगे भैया। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप हमारे पास कमेंट कर देना, मैं गौरव शर्मा सदैव आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूं। अब मैं फिर कहूंगा, जिनको फॉर्म चाहिए सिर्फ वो ही कांटेक्ट करें, इसके अलावा बेफालतू में अपने टाइम को वेस्ट ना करें बस। और जब इन भर्तियों की इंटरव्यू की डेट आएगी तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जरूरी बात आपके लिए ये भी, भर्तियां जो निकलती हैं ऑफलाइन उनके लिए अप्लाई करते रहिए, पता नहीं कब कौन सी भर्ती पर आपका नाम लिखा है। बस मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बना रखें और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।